नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज तारीख 19 सितंबर है और गणेश चतुर्थी है। सुबह से ही गणेश उत्सव को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। सुबह सुबह बाजारों में भीड़ देखी गई है। आज से हम आपके लिए रोज सुबह 8 बजे अखबार वाला नामक एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें बताएंगे कि आज की प्रमुख खबरें कौन सी है, अखबार में किस पन्ने पर कौन सी खबर छपी है। हम आपको यह भी बताएंगे कि आज दिन भर देश की राजधानी में या बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान अखबार ने दिल्ली एडिशन में और पटना एडिशन में जो सबसे बड़ी खबर है उसे प्रमुखता से पहला स्थान दिया है। वह है मोदी कैबिनेट द्वारा महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया है। जी हां, कल लोकसभा विशेष सत्र का पहला दिन था। हमने आपको बताया था कि केंद्र की मोदी सरकार ने 5 दिनों के लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसके पहले दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में संबोधित करते हुए उस ऐतिहासिक क्षण को याद किया जब देश आज़ाद हुआ था और उस पुराने संसद भवन में देश के संविधान का निर्माण किया गया था और कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह समेत तमाम पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। उन्होंने कहा कि भले पुराने संसद भवन का निर्माण अंग्रेज के काल में करवाया गया, लेकिन श्रम और मेहनत हमारे थे, पैसे की लागत जो थी वह हमारा था। 75 साल देश की स्वतंत्रता दिवस का हो चुका है और अब पुराना जो संसद भवन है वह इतिहास हो चुका है और नया संसद भवन सज धज कर तैयार है। कल कार्रवाई पुराने सदन में शुरू हुआ और आज से नए संसद भवन में विशेष सत्र का शुभारंभ होगा। वहीं जब बिहार के नेता और लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मात्र 5 मिनट में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 9 सालों से इस संसद भवन में सदस्य हूं। पहली बार पिता की उंगली पकड़कर लोकसभा में आया था। कई ऐतिहासिक क्षण इस पुराने संसद भवन में दर्ज हैं। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा या यूं कहे कि पक्ष विपक्ष भूलकर पिछले 75 सालों के योगदान को कल याद कर रहा था। तो हमने आपको बताया कि आज की जो सबसे बड़ी प्रमुख खबर है वह है महिला आरक्षण बिल, जिसे कल मोदी कैबिनेट ने पास कर दिया है और अब इस विशेष सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास करवाया जाएगा। हम आपको बता दें कि देश की आज़ादी के बाद से ही महिला आरक्षण बिल को लेकर समय समय पर डिमांड होती रही। कभी राजीव गांधी तो कभी इंदिरा गांधी, कभी मनमोहन सिंह सरकार और कभी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी इस बिल को लेकर सम्मति बनाने का प्रयास किया। साल 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब राज्यसभा से इस बिल को पास करवाया गया था, क्योंकि उस समय राज्यसभा में कांग्रेस बहुमत में थी। लेकिन यूपीए 2 गठबंधन की सरकार थी, लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया। लालू यादव, शरद यादव समेत एनडीए और यूपीए के तमाम घटक दलों ने महिला बिल का विरोध किया। जबकि आपको याद होगा कि बीजेपी से कद्दावर नेता सुषमा स्वराज, कांग्रेस से सोनिया गांधी सहित अगर बीएसपी की बात करें तो मायावती सहित कई वरिष्ठ महिलाएं लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर चुकी है।
नेहरू जी और शास्त्री जी के बाद ही देश ने पहली बार महिला प्रधानमंत्री को देखा था, लेकिन महिला आरक्षण बिल अब तक लटक रहा था। लेकिन अब लगभग तय है, क्योंकि लोकसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत है और राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस बिल का समर्थन किया है, तो पास होना लगभग तय है। अब दूसरी खबर की बात करते हैं, तो मोदी कैबिनेट ने एलआईसी में काम करने वाले कर्मचारियों और एजेंट को तोहफा दिया है। बताया जाता है कि एलआईसी कर्मियों एजेंट की ग्रेच्युटी पेंशन सीमा बढ़ा दी गई है। अब इसरो की बात कर लेते हैं, तो कुछ दिन पहले मिशन सूर्य के तहत आदित्य नामक भेजा गया था। वैज्ञानिकों ने आदित्य को भेजा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि आदित्य ने डाटा जुटाना शुरू कर दिया है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसका कहना है कि मीडिया निरंकुश हो चुकी है। जो संस्था मीडिया को ध्यान रखती है, नज़र बनाती है, वह कमज़ोर हो चुकी है और उसे और अधिक मजबूत करने की ज़रूरत है। ये तो दिल्ली एडिशन था। अब हम पटना एडिशन की बात करते हैं कि हिंदुस्तान अखबार ने कौन सी खबर को किस पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। तो अगर हम बात करें तो दिल्ली एडिशन की तरह महिला आरक्षण बिल बिहार एडिशन में भी पहले पन्ने पर है, लेकिन यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हम आपको बता दें कि बिहार में बहुत जल्द दारोगा बहाली या सिपाही बहाली को लेकर रास्ता साफ हो गया है। कल एडीजे पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें जानकारी देते हुए कहा गया कि 1288 पदों पर दारोगा की बहाली होनी है और जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप बिहार के बेरोजगार युवा हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जरूरी खबर है कि आप दारोगा बन सकते हैं। वहीं हमने कल आपको बताया था कि अमित शाह की रैली में अमित शाह ने कहा था कि बिहार में विधानसभा का चुनाव जल्द हो सकता है। तो नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा का चुनाव हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एलआईसी एजेंट वाली जो खबर है वह पटना एडिशन में भी 1 नंबर पन्ने पर प्रकाशित की गई है। अब पेज नंबर 2 की बात करते हैं, तो जब से के पाठक को शिक्षा विभाग में अपर सचिव बनाया गया है, तब से के पाठक शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। विद्यार्थी समय पर आए, शिक्षक समय पर आए और पठन पाठन हो, इसको लेकर वह समय समय पर निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। तो अब कहा जा रहा है कि छात्रों की 75% से अधिक उपस्थिति वाली स्कूलों की संख्या 19 गुना बढ़ गई है। यानी जिन स्कूलों में 75% अटेंडेंस नहीं हुआ करता था, अब उस स्कूलों में भी 19%, यानी कहा जाए तो 100 में से 19 ऐसे स्कूल हैं जहां पहले 75% बच्चे नहीं आते थे और अब आते हैं। अब कुछ और खबरों की बात करें तो तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे, राजद संगठन को मजबूत बनाएंगे और लोकसभा की तैयारी का जायजा लेंगे। इतना ही नहीं, और 2 नंबर पन्ने पर हिंदुस्तान अखबार यह भी लिखता है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, खासकर हिंदी मीडियम, वह बाजार में अनुपलब्ध है। ढूंढने से भी छात्रों को नहीं मिल रहा है, जिस कारण बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है। 3 नंबर पन्ने पर हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि अब राजधानी पटना में ऑटो चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। प्रशासन द्वारा हर एक जगह के लिए ऑटो किराया तय कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की किराए क्या रखे गए हैं वह हम आपको बता देते हैं। तो पटना जंक्शन मीठापुर के लिए 20 रुपया, पटना जंक्शन 40 रुपया, गांधी मैदान, एक सेकेंड हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर क्या कुछ रखा गया है। हम जो आपको किराया बता रहे हैं वह 0 माइल के पास जो बैरिया बस स्टैंड है
वहाँ से तय किया गया है। तो बैरिया बस स्टैंड से मीठापुर का किराया अब 20 रुपया होगा, वहीं पटना जंक्शन के लिए 40 रुपया। बैरिया बस स्टैंड से गांधी मैदान का किराया 40 रुपया है, एयरपोर्ट का किराया 60 रुपया, एम्स का किराया 60 रुपया, गायघाट का किराया 20 रुपया, महेंद्रू 30, अगम कुआं 15, गुरुद्वारा 25, सिटी चौक 20, अनीसाबाद 30, फुलबारी शरीफ 40। वहीं अगर बात करें तो दानापुर स्टेशन का 60 रुपया, IGMS सुगना मोड़ 60 रुपया, बोरिंग रोड पानी टंकी 45 रुपया, पाटलिपुत्रा कॉलोनी 50 रुपया, कुर्जी 50, दीघा 60, राजापुल 50, इनकम टैक्स 50, राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए 25 रुपया, कंकरबाग टेम्पो स्टैंड के लिए 30 रुपया और पाटलिपुत्रा जंक्शन के लिए 60 रुपया और संपत चक के लिए 10 रुपया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ऑटो वालों ने पटना में ऑटो स्टैंड को लेकर हड़ताल किया था, जमकर प्रदर्शन किया था। तो अब प्रशासन द्वारा ऑटो चालकों को यह कह दिया गया है कि आप इससे अधिक पैसे नहीं ले सकते हैं। वहीं एक बड़ी घटना है कि कल बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे सड़क मार्ग से पटना आ रहे थे, इसी बीच उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पटना के गांधी सेतु पर कंटेनर से कार टकरा गई, या यूं कहें तो कार पूरी तरह से कंटेनर में जा घुसा, जिस कारण कार का कचूमर निकाल गया। हालांकि सांसद सहित अन्य सभी लोग साधारण रूप से घायल हुए हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया जा रहा है। मौसम की जानकारी देते हुए हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और सामान्य जो कि जनरल टेम्परेचर है उससे 4 डिग्री तापमान ऊपर है। हमने आपको पहले भी बताया था कि आज गणेश उत्सव है, तो पटना में एक ऐसा भी स्थान है जिसे आप छोटा महाराष्ट्र कह सकते हैं, जहां पर मराठा मंडल द्वारा मुंबई से गणपति भगवान गणेश की प्रतिमा मंगवाई गई है और आज धूमधाम से पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं हिंदुस्तान अखबार दुर्गा पूजा की जानकारी देते हुए लिखता है कि इस बार डिफेंस कॉलोनी में कंकरबाग में चंद्रयान पंडाल का निर्माण होगा, जिसमें मां दुर्गा विराजमान होगी और भक्तों को दर्शन देगी। बिहार के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी शिक्षा विभाग ने 75% अटेंडेंस को मैंडेट कर दिया है। इसीलिए अब अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, क्लास से बंक मारते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको परीक्षा देने से रोका जा सकता है। अब प्रादेशिक पन्ने की बात कर लेते हैं। तो गबन के 5 लाख मामलों की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। प्रदेश में साइबर वॉलेंटियर जल्द तैनात किए जाएंगे ताकि साइबर ठगी ना की जा सके। कल नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को चैलेंज करते हुए कहा था कि आप सीएम हैं, विधानसभा भंग कर दीजिए, हिम्मत है तो चुनाव करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। तो इसे प्रादेशिक पन्ना पर छापा गया है। वहीं कल पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित शाह पर आरोप लगाया था कि अमित शाह बिहार आकर बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं। दरभंगा एम्स को लेकर कोई क्लियरेंस नहीं दिया गया है कि दरभंगा एम्स कब बनेगा, नहीं बनेगा। पप्पू यादव का यह भी कहना था कि मधुबनी से सहरसा सुपौल के बीच में जो पुल बन रहे हैं उनके पैसे को रोक दिया गया है। और अंत में खबर, कल सुहागिन महिलाओं द्वारा तीज और चौड़चंद पर्व का पालन किया गया। आज महिलाओं ने निर्जला व्रत का पारना किया। तो आज अखबार वाला का पहला अंक है। इसी तरह हर एक दिन हम 8 बजे कोशिश करेंगे
कि आपके लिए अखबार वाला का अंक लेकर आएँ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।